अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में बात करें जनाब शादी के बारे में कि शादी के बारे में लोगों के मुख्तलिफ ख़यालात हैं। कुछ लोग कहते हैं ये ज़िम्मेदारी है, कुछ लोग कहते हैं जनाब ये तो एक किस्म का टॉर्चर है, कुछ लोग कहते हैं जनाब ये तो एक टाइम का ज़िया है। फ्रीडम्स जो है वो आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, बहुत लिमिटेड फ्रीडम रह जाती है लाइफ के अंदर, और आपका जो विगर है, पावर टू मूव ऑन है, वो थोड़ी लूज़ कर जाते हैं, आप कम हो जाती है। ठीक है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना थोड़ा सा स्लो रफ्तार में कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ परसेप्शन है, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे जनाब शादी कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं 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 अच्छा, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही हमारी सोसाइटी में कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है, तो ग्रेजुएशन के बाद जनाब उसको एक किस्म का प्रेशर होता है कि तुमने शादी करनी है और जल्दी से कोई छोटी मोटी जॉब ले लो, तुम्हारी शादी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके ग्रेजुएशन के दौरान या फौरी बाद आइदर उनके पास कोई जॉब है या नहीं है, उनकी शादी कर दी जाती है। अब शादी को समझने पहले कि मैरिज के अंदर जनाब कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे ही आपको शादी करता है बंदा, तो उसके सर्टेन एक्सपेंसेस होते हैं जो उसने बियर करने होते हैं पर मंथ के हिसाब से। एक तो इकोनॉमिक साइड है कि आपके पास कोई आज के दौर के मुताबिक 40-50 हज़ार लिमिटेड मिनिमम इतने पैसे होने चाहिए इनकम मंथली के, जो आप उस प्रेशर को बियर कर सकें। फिर इसके अलावा जनाब आपके ऊपर एक किस्म की फैमिली आउटलुक आ जाती है। फैमिली आपको एक नज़र से देखती है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसी शादी चल रही है, क्या कर रहे हैं। सोशल प्रेशर होता है, कुछ सोसाइटी के लोग देख रहे होते हैं, चाचा ताया फूफा मामा, वो भी सारे एक नज़र टिका के बैठे होते हैं कि जनाब ये कैसे रह रहे हैं दोनों। तो एक ये प्रेशर आ जाता है, एक पैसों का प्रेशर आ जाता है। तीसरी तरफ जनाब जिसने कोई टाइम देना किसी जगह पे, कोई बिजनेस के अंदर, कोई मुख्तलिफ आर्ट के अंदर, या कोई अपना करियर एक्टिंग टाइप कुछ कर रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम उसका लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि वो शादी को टाइम दे रहा है, अपनी मैरिज लाइफ को टाइम दे रहा है, जिसकी वजह से वो टाइम जो है ओवरऑल कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो एक ये भी है कि टाइम थोड़ा आपका जिस भी कोई फील्ड में हो थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। इसके अलावा जनाब अगर आपका 1 साल के अंदर बेबी नहीं हुआ, तो दुनिया भर आपको पूछना शुरू कर देगी कि आपका बेबी क्यों नहीं हुआ भाई, बेबी क्यों नहीं हुआ, बेबी क्यों नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई क्या है। तो ये चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं जनाब। तो एक ये भी प्रॉब्लम आपके साथ जुड़ जाता है। तो यूँ मल्टीपल प्रॉब्लम्स जैसे ही आप शादी करते हैं पाकिस्तान में, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको ऐसे जनाब आगे ऐसे घेरा डालती हैं और पकड़ लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पहले पता होनी चाहिए, ताकि आप इनको ईजिली कोप कर सकें, इनका मुकाबला कर सकें। तो ये है शादी की रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन हमारी सोसाइटी के अंदर। शादी या करियर, तो देखें मैं तो ये बात करता हूँ कि जनाब आप काम को पहले सेटल डाउन कर लें, अपना करियर के अंदर जितना आप थोड़ी बहुत अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं वो कर लें, उसके बाद आप इस काम में पढ़ें। ताकि वो कहता है, जिस तरह एक शो में आगा अली ने कहा था कि पहले बच्चे उसके बिल अदा करने के काबिल हो जाए, फिर दिल देना। तो मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जब आपने किसी बंदे को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस को मीट करना है, उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना है, तो देन जो है वो आप इस काम में पड़ें कि अगर आप उसको अकोमोडेट करने की सलाहियत रखते हैं, उस कैपेसिटी में आ गए हैं, तो देन आप मूव ऑन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट ऑन द करियर फर्स्ट, देन मैरिज लेटर। क्योंकि करियर आपका बना हुआ होगा, आपके लाइफ के अंदर वैसे ही सुकून होगा। एक बहुत सी चीज़ें जो आप वो कहते हैं कि पैसे से जो है वो खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन आप खुशियाँ खरीदेंगे इंशाल्लाह जब आपके पास पैसा होगा। तो ये बात है जनाब कि आप अपने आप को हैव बिल्ड करें। इस तरह वो एक बंदे ने ना कहा कि वो मियाँ बीवी थे दो, तो उन्होंने कहा जनाब अपने वो चिड़े की शादी तो कर दें जनाब। वो चिड़ा अभी करता कुछ नहीं था, अभी ग्रेजुएशन करके फ्री हुआ था, उसकी जनाब उन्होंने शादी कर दी एक चिड़ी के साथ। तो लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या निकला, तो कि जनाब के दोनों मियाँ बीवी जो थे वो चिड़चिड़े हो गए। ठीक है, क्योंकि पैसा था नहीं। एक तरह का वही एक दूसरे पर नज़र रखना, फैमिली की नज़र रखना, इसके अलावा सोसाइटी का एक नज़र रखना, वो इसी प्रेशर के अंदर दब के चिड़चिड़े हो गए और देख रहे हैं कि लाइफ को कैसे प्रोसीड करें। वो उसको हिदायत कर रहा है, वो उसको हिदायत कर रहा है। तो जनाब आप पहले पैसा कमाएं, फिर उसके बाद इस काम में कदम रखें, ताकि आप जो है वो खुशियाँ भी खरीदें और आप जो है लाइफ को बड़े ईजीली आगे लेके चलें। तो जनाब आई विल पुट करियर फर्स्ट एंड देन मैरिज लेटर। तो इसके अलावा जनाब एक कुछ ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को ना समझ में है, यंग जनरेशन इस चीज़ को समझती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो एक बंदा आता है ना कभी कभी, वो या कोई दोस्त होता है या कोई फैमिली के अंदर कोई ऐसा, पेरेंट्स के अंदर कोई ऐसा बंदा होता है, वो कहता है कि जनाब वो रिज़्क खुद लेके आएगी, जिस तरह बच्चा पैदा करो वो रिज़्क खुद लेके आएगा। ओ भाई मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? बच्चे ने तो 30 साल बाद हाथ पैर मारना शुरू करना है, वो भी अगर किसी काम का निकला तो ठीक है। अदरवाइज तो वो क्या है, आजकल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आप इतना को कमा दें कि हम जो है वो सुकून से खाएं और जिएं। बाय बाय।
टाटा, गुड बाय, गया। तो ये बात है सर, इसके ऊपर जो है वो आपको लॉजिकली सोचना चाहिए चीज़ों को, ताकि आप अच्छे तरीके से लाइफ को लेके आगे बढ़ें। लेकिन अभी भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे मेरी बात सुनने के बाद कहेंगे क्या ज्ञान पेल रहा है यार, क्या ऐसी बातें फजूल कर रहा है, इसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का। हम बताते हैं कि हमें खुद पता है कि हमने क्या करना है लाइफ के अंदर। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल समझाना नहीं चाहता। वो कहते हैं ना कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं क्लास के अंदर, स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं कि उन्होंने मार भी खानी होती है और सबक भी लिख के लेके आना होता है, ठीक है वो, लेकिन पहले उन्होंने मार खानी होती है, फिर अगले दिन डबल काम करके आना होता है। तो मार उनकी किस्मत में लिखी होती है, तो लिहाजा ऐसे लोगों को ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। मरो बहन, अस्सलाम वालेकुम।